नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है 92 साल की उम्र में। यह खबर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन आज मैं इस बारे में नहीं बताने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो ऐसे ऐसे कामों को करके चल गए हैं जो आज तक पूरे इतिहास में, यानी जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किया है। मैं पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, जब आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले फ्रेंड्स जमीन खिसक जाएगा। बिना देर किए हुए चलिए रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक चीजों को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। अब चलिए एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सन 1991 में केंद्र में सरकार थी नरसिम्हा राव की, यानी नरसिम्हा राव जो थे वे भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह कार्य कर रहे थे। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 22वें वित्त मंत्री थे 1991 में, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 1991 में भारत में आर्थिक संकट आया हुआ था। किस तरीके का आर्थिक संकट, जब इस बारे में आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले और भी ज्यादा जमीन खिसकेगा। फ्रेंड्स, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है भारत का, वो बिल्कुल खाली हो गया था। कहा जाए कि उसमें पैसा ही नहीं था। लगभग 6 अरब डॉलर रुपया मात्र बचा हुआ था और बताया जा रहा था कि यह मात्र भारत के खर्च के लिए मात्र 15 दिन के रुपया था। मतलब भारत 15 दिन ही विदेशों से कोई भी चीज आयात कर सकता था या कच्चे तेल खरीद सकता था। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो चुका था। खाड़ी युद्ध के चलते कच्चे तेल जो थे फ्रेंड्स वो भी महंगा हुए जा रहा था। खाड़ी युद्ध चल रहा था, आप सभी को पता होगा। गल्फ के जो भी देश हैं, खाड़ी देश के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो वहां पर युद्ध चल रहा था 1991 में, तो उस समय महंगा हो गया। तो जितने भी कच्चे तेल हुए, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उस स्थिति में भारत के जो वित्त मंत्री थे उस समय, अभी तो बाद में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, लेकिन उस समय वित्त मंत्री थे, वे आर्थिक सुधार लेकर के आते हैं। आप संसद भवन में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रस्तुत करते बजट लेकर के आते हैं और उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, 3 चीजों को लागू कर देते हैं। उदारीकरण कहने का मतलब यह है कि भारतीय इकोनॉमी को उदार बना देना, खोल देना, सभी के लिए खोल देना। यानी उससे पहले, यानी 1991 से पहले भारत का जो भी व्यापार हुआ करता था विदेशों से लगभग ना के बराबर हुआ करता था। केवल कच्चे तेल का आयात और निर्यात हुआ करता था, बाकी व्यापार, ट्रेड अन्य देशों के साथ नहीं हुआ करता था। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। वैश्वीकरण किया गया, यानी आपको भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इसको खोल दिया गया, दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। निजीकरण किया गया। निजीकरण करने का मतलब यह है कि पहले निजीकरण जब लागू नहीं हुआ था तो उसके पहले सरकार ही हर चीजों को उत्पादन करती थी। किस चीज का कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मांग है, उसी के हिसाब से सारी चीजें करती थी। लेकिन अब निजी कंपनियां, जो भी प्राइवेट लोग थे, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने वाले जो लोग थे, यानी ऑनरशिप करने वाले, उन लोगों को भी यह अधिकार दिया गया कि आप भी अब मार्केट में आ सकते हैं, आप भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। यानी लाभार्जन के मकसद से आप भी किसी भी चीज का, वस्तुओं का निर्माण या सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं या बेच सकते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी घटनाक्रम आपको कैसी लगी? और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों को अगर मुझे फॉलो करना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और बताइए वीडियो कैसा लगा।